नमो नारायण। सज्जनों, आज प्रायः मनुष्य चिंतातुर हैं। एक न जाने कौन सी चिंता से ग्रसित हैं, किस परिस्थिति में अतिशोकग्रस्त रहते हैं, चिंतातुर रहते हैं, चिंता से ग्रस्त रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, मन खिन्न रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ज़्यादा सोचते हैं, हाइपर टेंशन होते हैं। रीज़न क्या है और रीज़न के साथ साथ समाधान क्या है, इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें। हो सकता है कुछ शब्द से ही आपको काफ़ी हद तक शांति का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हो। आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, सबसे पहले तो आप जिस भी विषय की चिंता कर रहे हैं उस विषय का निर्माण हुआ ही कैसे। यदि हम जीवन में गृहस्थ में रहते हुए आपसी टेंशनों के कुछ विषयों का निर्माण ही ना करें, ना होने दें, अन्यथा कदाचित सामने निर्माण हो रहा है, हम निर्माण होने ही ना दें, हम स्वतः ही किनारे हो जाएं, तो आधी से ज़्यादा टेंशन तो हमारी ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गई। अब मान लो निर्माण हो रहा है ऐसे विषयों का, ये वातावरण तैयार हो रहे हैं, ऐसे माहौल बन रहा है, तो हमारी बुद्धिमानी ये है कि हमको अपना पक्ष मजबूती से वहाँ सकारात्मकता से नकारात्मकता के परमाणु को दबा देना है। तो हम टेंशनाइज्ड नहीं होंगे, हम चिंतातुर नहीं होंगे, और इस सारी परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। तो मैं ये नोटिस किया, हम अपनी दिनचर्या अथवा ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण नहीं हो पा रहा है। उन चीज़ों से जब तक हम नहीं जुड़ पाएंगे तो यहाँ हमारी चिंता शोकग्रस्त हम रहे ही आएंगे, वो नष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सदैव तो कुछ रहता नहीं है। आज चिंता है, कल टेंशन फ्री है, कहीं ना कहीं एक दोनों पक्ष मजबूत रहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ जीवन भर तो चलती नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जीवन भर चलती हूँ। कभी क्षण एक आनंद मिल गया तो कभी क्षण एक दुख आ गया, ये चलता रहता है। इसमें सामंजस्यता सामनस्यता हमको रखनी ही रखनी है। हम नहीं रखेंगे तो हम टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे अंदर क्रिएट हो जाएंगे। ये मन हमारा रोबोट है, रिमोट है, और ये शरीर हमारा रोबोट है। जिसकी भी बटन ज़्यादा दबेगी शरीर वैसी एक्टिविटी करने लगेगा। इसमें इतने सारे परमाणु जनरेट होते हैं, साइंटिफिक जब सुने और पढ़ें देखें तो अनुभव में आता है कि क्या क्या कारण होता है, ठीक है ना। अब लेकिन इसको समझें, कारण ये है कि हम भगवान के समीप जाएं। अर्जुन भी टेंशन में आते थे भैया, उनको भी चिंता रहती थी, पर समाधान कौन करते थे? भगवान श्री केशव, श्री कृष्णचंद्र। जब जब अर्जुन को दिक्कत आई है, कोई प्रश्न उठा है, चिंता तो उठा हुए हैं, भगवान के पास प्रश्न कर लिए। भगवान कौन है? सर्वम विष्णुमयम जगत अंतस्तः सर्वभूतानां, हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा। हम जब चिंतातुर हों, जब टेंशन हो, हम अंतरतम से उस परमात्मा को खगोलें, अंदर ढूंढें, उससे जब हम समाधान निकालेंगे ना महाराज, तो वो समाधान ऐसा रहेगा कि अद्भुत। गीता पूरी समाधान और शंका तो है ही। गीता क्या है? शंका और समाधान। शस्त्र भी है, शास्त्र ज्ञान भी, सब ज्ञान है। आपने हमने गीता छोड़ी, आपने हमने वेद पुराण छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, अब शांति मिले कहाँ? हम मॉडर्न में आकर के, मॉडर्न युग में फैशनेबल कंडीशन हम एक क्रिएट करते हैं पूरा सब। अब इसमें आध्यात्मिकता बची कहाँ? आज आध्यात्मिक बल नष्ट होता जा रहा है। जब भी मन में विचार आए, ऐसी कुछ परिस्थितियां हों, तो संसार का दर्शन कर लेना कि हमसे ज़्यादा टेंशन वाले हैं। हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको परमात्मा से जुड़ना है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। 3 द्वार जो नरक के हैं, 3 द्वार माने पाप के, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का समाधान आप अपनी अंतर मन से, अंतरात्मा से ही कर सकते हैं। जो आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं है खैर, और आपको समाधान करने वाला कोई आपकी आत्मा से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति मिल जाए, जो आपके अंदर उतर करके उस चीज़ का समाधान करे, तब उस चीज़ का समाधान संभव हो पाता। नहीं तो कितने एक से एक गुरु परंपरावली में गुरु हुए हैं, उनके कुछ एक शिष्यों को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने उनके साथ अनुगमन किया है, चला है, उनकी बातों को माना है, आज वो हम देखते हैं दर्शन में कि वो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से पहुँच गए। शांति भी है नोटिस करने वाली चीज़, क्योंकि प्रायः हम तो एक से एक लोगों के यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, पूरा मतलब यजमानी परंपरा भी चलती, ठीक है ना। पर अंदर उतर करके जो गुरु के सन्निकट हो जाए, तब जाकर के चिंता का समाधान है। ऐसी चिंता खत्म नहीं होगी। चिंता तो
अंदर से कुछ गलतियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो व्यक्ति वैसे ही व्याकुल हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है। 4 कदम आगे की सोच के, भविष्य के लिए 4 कदम सोचना है, चिंता के लिए नहीं। क्या हम अपनी परिस्थिति कैसे और विशाल करें भगवान की कृपा से, उनका साथ हम कभी ना छोड़ें, तब जाकर के आप पाएंगे कि आपकी चिंता धीरे धीरे कम हो रही। और पहले तो अब क्या बताएं क्या परिस्थिति थी, आज इसीलिए बदलाव हो रहा है। हमने सब कुछ छोड़ दिया महाराज। हम तो ये कहते हैं जिस दिन चिंता ज़्यादा बढ़ जाए, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाए, 1 महीने रेगुलर रोज गीता का अध्याय करो, श्रीमद् भगवद गीता का, उसका परस्पर नित्य प्रति एक बना लो कि हमको अध्याय करना ही करना है, 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पढ़ना है। आप देखो साइकोलॉजिकल भी है ये। आप देखो बड़े बड़े फिलोसफर एक से एक हुए जिन्होंने गीता को पकड़ा, भैया हम सुनना नहीं चाहते, अब हमको शांति मिले कहाँ। इसीलिए इन चीज़ों को हमको समझना जरूरी है। टेंशन का समाधान सिर्फ इतना है कि आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ जाएं। नमो नारायण।